Hello all, welcome back to my YouTube channel and Hare Krishna to everyone. And today we will talk about 65 days challenge for your December 2024 attempt. Why? I have already made one video जहाँ पे मैंने बोला था कि 15 अक्टूबर और 30 सितंबर आपका एक टाइम होना चाहिए जहाँ पे आपके लेक्चर्स ख़त्म हो गए होंगे. ठीक है, अब जहाँ पे इस हम जगह पे हैं, from today if you're watching this video any like 3-4 days के अंदर, आज से लेकर 20th दिसंबर you have approximately not approximately correctly 65 days बचे हैं आपके पास. 21 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम है. ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स वो भी सारे जा चुके हैं. अब हमारे पास सिर्फ दिवाली बची है, तो वो थोड़ा सा बट स्टिल तो वो तो सेक्रीफाइस तो मैं करना ही पड़ेगा. बट ये 65 डेज़ के शेड्यूल कैसे होने वाला है, anything, 2 ग्रुप, 1 ग्रुप, एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिकली टू एनीवन, इट्स अ जनरल प्रोग्राम. कैसे तुम्हें पढ़ाई करनी है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, स्टडी स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है. जस्ट थिंक अबाउट इट. यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 65 डेज. 21 दिसंबर से यू हैव एग्जाम्स, 15 डेज ऑफ नवंबर, 1 मंथ ऑफ अक्टूबर एंड 20 डेज ऑफ दिसंबर. इट फील्स लाइक अभी हमारे पास बहुत टाइम है. यू डोंट हैव टाइम ब्रो. 65 डेज ऐसे निकलते हैं ना, पता भी नहीं चलेगा कब दिसंबर 2021 के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे. सॉरी, दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम्स आ जाएंगे. वाई आई सेड 21 बताऊंगा. बट एक दिमाग में माइंडसेट बनाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मेड ऑल योर बोरिंग शेड्यूल्स. बहुत सारे बोरिंग शेड्यूल बना के रखे होंगे, ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है. आई नो, एवरीवन मेक्स दैट. ठीक है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि रिविजन करना कैसे है. फर्स्ट थिंग इज आई जनरली फील कि आपके लेक्चर्स ख़त्म हो चुके होंगे अभी भी, फिर भी बचें. ट्राई टू फिनिश इट इन दिस मंथ ओनली. इससे ज़्यादा मत खींचो. ऑल्सो कहीं भी माइंड में थोड़ा लेके चल रहे हो दैट यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर इट, आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज़. ठीक है, दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू रिवाइज योर ऑल सब्जेक्ट्स. दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू एक्चुअली study hard as you can so that you can clear your December 2024 का attempt. परसेंटेज रिजल्ट अच्छे थे लास्ट टाइम के, मे बी दिस टाइम के भी अच्छे हुए, एंड मे बी यू आर द वन हु विल बी क्लियरिंग दिस एग्जाम्स. जस्ट कमेंट डाउन बिलो कि यू आर क्लियरिंग दिसंबर 2024. जस्ट कमेंट इट डाउन. इफ यू विल राइट इट, यू विल गोना क्लियर इट. श्योरली यू विल गोना क्लियर इट. ठीक है, लेट्स प्लान इट. पहली चीज़, आप लोगों ने जो बहुत ही बोरिंग से स्केड्यूल बनाए होंगे, जस्ट ट्राई टू मेक इट थिंक 15 डेज ऑफ नवंबर, अक्टूबर 1 मंथ का है, 20 डेज ऑफ दिसंबर. ठीक है, ट्राई इसमें आप रिवीजन कैसे स्केड्यूल करोगे. ठीक है, यू हैव प्रॉपर योर शॉर्ट नोट्स ये सब की पहले मैंने गाइडेंस दे चुकी है. सो यू हैव योर नोट्स, योर टीचर्स नोट, मॉड्यूल से पढ़े हो तो मॉड्यूल, स्टिकी नोट्स, व्हाटएवर. यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि एग्ज़ाम के पहली चीज़, एग्ज़ाम का एक दिन पहला रिवीजन, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नाउ. कैसे? अभी से अगर तुम शुरू करोगे पढ़ना, स्टार्ट विथ योर फेवरेट सब्जेक्ट, स्टार्ट विथ योर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. ट्राई टू स्टार्ट विथ दो सब्जेक्ट जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि मैं अटैम्प्ट लग रहे हैं तो उसमें मेरा अटैम्प्ट लगा है, और जिसके फर्स्ट अटैम्प्ट है उसके लिए तो प्रीशियस टाइम है. जिसको पता है कि मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, टेक्स्ट में प्रॉब्लम है, जीएसटी में प्रॉब्लम है, वट एवर इट इज़, जस्ट ट्राई प्रैक्टिसिंग इट. सॉल्व स्कैनर, बाय वन स्कैनर, सॉल्व इट. Don't think about anything right now, you will clear it or not, you will gonna clear it, but for now start practicing. ठीक है. Second thing is start previous year question paper. क्या करना है तुमको? कुछ नहीं लेना है. फॉर न्यू सिलेबस 2 अटेम्प्ट है, फॉर ओल्ड सिलेबस तुम्हारे पास बहुत सारे अटेम्प्ट है. जस्ट ट्राई टू टेक इट आउट, प्रिंट इट आउट, कुछ मत करो, सॉल्व दैम. स्टार्ट सॉल्विंग ऑल योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. देयर इज नथिंग बेस्ट जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं. क्यों? प्रैक्टिस होती है. सेकेंड थिंग, तुम्हारे जो उसमें लीगल प्रोविजन है वो भी तुम्हारे करेक्ट होते जाते हैं. वो हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस इट. क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में आंसर का फ्रेमिंग करो, रीड द आंसर. इफ करेक्ट, गुड. नॉट करेक्ट, रीड एंड रीड इट अगेन 2 times. ठीक है. जिसको हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम है, जिसको राइटिंग की प्रॉब्लम है, क्वेश्चन पढ़ो. ये सब तुम्हें पढ़ने के बाद करना है. स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, स्टार्ट करो, थिंक अबाउट इट, एंड देन व्हेन यू विल स्टार्टिंग, जब स्टार्ट कर रहे हो लिखना,
5 मिनट अपने आप को दो, क्या लिखने वाले हो, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, वट एवर इट इज, यू नो हाउ टू ड्राफ्ट क्वेश्चन पेपर। इफ यू वांट दैट वीडियो, आई विल मेक श्योर कि मैं उसमें वीडियो एक बना दूं, तो एक बार कमेंट में बता देना, ठीक है। अब करना क्या है, सोच लिया दिमाग में एंड देन स्टार्ट राइटिंग। क्यों? इससे तुम्हारी सोचने की स्पीड बढ़ेगी एंड जैसे ही तुम एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, यू विल थिंक एज फास्ट नॉर्मली जो सारे स्टूडेंट नहीं सोच पा रहे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिसिंग टेक्निक है जो मैं बता रहा हूँ और ये मैंने भी की है, हमेशा एग्जाम में मैंने यही किया है कि फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एंड थिंक अबाउट दैट क्वेश्चन कि उसका आंसर क्या होगा, देन यू स्टार्ट राइटिंग इट। इससे तुम्हारी एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, आई एम टेलिंग यू। उसके बाद ये आपका यहाँ तक का रिविजन होगा। योर ग्रुप, यू नो, कोई आपका एक फ्रेंड होगा, बहुत अच्छा फ्रेंड होगा जो आपको दिसंबर 2024 में, यू नो, यू नीड सम हेल्प, यू नीड सम मोटिवेशन फ्रॉम एनीबडी लाइक मी। मैं आई एम गिविंग यहाँ मोटिवेशन, बट स्टिल एक फ्रेंड होता है ना, हु विल बी देयर विथ यू, जो साथ में प्रिपेयर कर रहा है। बी विथ हिम, जिसके साथ तुम्हारी उतनी बनती है कि भाई ये बंदा भी क्लियर करेगा, मैं भी क्लियर करूँगा। यू नो, टॉक विथ हिम, डिस्कस अबाउट थिंग, तूने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, ये एक माइंडसेट बनता है। और तुम जितने लोगों से ऐसे मिलोगे ना, जितने चीज़ें, इन्हीं सब चीज़ों में रहोगे, तुम्हारा माइंड फोकस्ड रहेगा। यू नो, समथिंग तुम्हारी हेल्थ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, स्टार्ट वॉकिंग इट, स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। यू नो, स्टडी टाइम यही होता है जहाँ पे तुम्हें ये सब चीज़ें करनी होती है। यू नो, once you come in job, once you are in school, this is not some BCom एग्जाम और 12th के एग्जाम, this is your professional एग्जाम। यहाँ पे आपको फोकस्ड होकर मेडिटेशन, वॉक सब करो, whatever you want, do it, but you have to clear it, ठीक है। स्केड्यूलिंग में प्रॉब्लम है, आई नो, मैंने एक टेक्निक बताई है कि तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, ठीक है। यू हैव टू टेक दिस 65 days चैलेंज एंड आई एम गोना मेक श्योर कि तुम ये क्लियर करो। मैं और रेगुलर वीडियोस बनाते जाऊंगा इसमें, इस टॉपिक में। सो फ्रॉम टुडे मेक अ शेड्यूल, नॉट बोरिंग, एज पर योर कन्वीनियंस। जहाँ पे तुम्हें लगता है कि मैं इतने दिन में ये खत्म करूंगा, इतने दिन में ये खत्म करूंगा, रिवीजन डे स्टार्ट करो। 1 हफ्ते में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है, 2 हफ्ते में मुझे ये सब्जेक्ट खत्म करना है। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको मुझे ज़्यादा टाइम देना है, जो कम सब्जेक्ट है उसको मुझे कम टाइम देना है। जहाँ पे मार्क्स ज़्यादा है वो वाला पार्ट मुझे ज़्यादा ध्यान रखना है, जहाँ पे मार्क्स कम है उसको देख के जाना है। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं, उसको एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ना है। यू नीड टू थिंक इट, यू नीड टू थिंक अबाउट एग्जाम ओरिएंटेड राइट नाउ, ठीक है। यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी, जस्ट कमेंट इट डाउन एंड मेक श्योर यू विल कमेंट that you will gonna clear this attempt December 2024 and you will become CS or you will clear your CS step executive, ठीक है। and all the best, very very best for your exam. Just let me know if you need any help from me. Thanks, bye bye.